सभी विद्यार्थियों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम प्रश्नावली 3.2 का तीसरा जो प्रश्न है उसके कुछ प्रश्न कर रहे हैं। देखिए, इसमें आपको रेखिक समीकरणों का युग्म जो है वो खुद बनाना है। आपको कुछ एक भाषा दी गई है, उस भाषा का उपयोग करके हमें समीकरण बनाने हैं दो। ठीक है, अब देखिए पहली लाइन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याएं हैं कोई भी, उनका अंतर कितना है? 26 है। अब हमें क्या पता कौन सी दो संख्याएं हैं? नहीं पता ना, इसलिए हम मान लेते हैं। तो माना कि संख्याएं कौन कौन सी हैं, माना कि दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, x और दो संख्याएं। आपने पेपर में यदि प्रश्न आए तो ऐसे ही लिखना है। चांस जो है वो कम है इस प्रश्न के आने के, लेकिन सिर्फ समीकरण बनाना पूछ सकता है, क्योंकि इस समीकरण में ग्राफ वाला जो प्रश्न है वो फिक्स है कि वो आएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या है, ज़्यादा प्रेशर इसका नहीं लेना है। लेकिन कई बार क्या होता है, 2 नंबर में ये प्रश्न पूछा जाता है कि आप इस दी गई भाषा के अनुसार रेखिक समीकरण युग्म बनाइए, तो हमने बिल्कुल ही नहीं उस चीज़ को टच किया है, तो हमारे दिमाग में अचानक से नहीं आता, और हमारा अगर बेस क्लियर नहीं है तब भी हमें समझने में दिक्कत होती है। तो देखिए, दो संख्याओं का अंतर 26 है। मैंने मान लिया भी दो संख्याएं x और y हैं, तो उनका अंतर यानी x में से x यानी x माइनस वाई बराबर कितना है? 26 है। अंतर का मतलब माइनस, अंतर का मतलब क्या हो गया? माइनस। उनका अंतर कितना है? 26 है। फिर इसने लिखा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो इसमें ये नहीं बताया हुआ कि कौन सी संख्या किसकी 3 गुनी है, तो आप इसको लिख सकते हो x बराबर 3y। ये वाली संख्या इस संख्या के 3 गुणे के बराबर है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। कई बार क्या होता है, बच्चों को समझ नहीं आता कि कौन सी संख्या किस किस दुगुनी लिखें। तो चाहे आप x बराबर 3y लिख दो, चाहे y बराबर 3x लिख दो। आप सभी बच्चे करके देखें। y बराबर 3x लिख के नहीं आंसर आ रहा तो फिर मेरे को मैसेज कीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, सबको ट्राई करना है, देखते हैं फिर, है ना। तो आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा नहीं कि कौन सी संख्या किस संख्या की 3 गुनी है। ये लिखा हुआ है दूसरी संख्या पहली संख्या की। तो हमने अगर पहली संख्या x को मान लिया, मान लो भाई यहाँ मान लिया कि पहली संख्या x है, दूसरी y है, तब हमें यही लिखना पड़ेगा कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुने के बराबर है। पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, दूसरी संख्या के 3 गुणा 3y हो गया। 3 गुणा, देखो क्या लिखा है, 3 गुणा। गुणा मतलब गुणा करना है, किससे करना है? 3 से। तो 3 गुणा y। अगर एक चर और अचर इस तरह से साथ में लिखे गए हैं तो इसका मतलब उनके बीच में किसका निशान है? गुणा का निशान है। इस तरह से देखिए आपके पास दो समीकरणें बन गई हैं। अब इन दोनों को हल करके हमें x और y के मान बताने हैं कि ऐसी कौन सी दो संख्याएं आएंगी जिनका अंतर 26 होगा और पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करने को बोला है। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, एक समीकरण से x का मान निकालकर दूसरी समीकरण में रख सकते हैं, या एक समीकरण से y का मान निकालकर दूसरी समीकरण में रख सकते हैं, या पहले से निकालो चाहे दूसरे से निकालो। इसके करने के 4 तरीके होते हैं, लेकिन हम आसान तरीका ढूंढेंगे। जैसे यहाँ से x का मान खुद ही 3y दिया हुआ है, मिल रहा है, लेकिन अगर हम देखेंगे कि y का मान निकालें तो वो x बटे 3 आएगा, तो वो बहुत लंबा हो जाता है। तो x का मान कितना है? 3y। अब हम यहाँ रख देंगे, तो आपको क्या लिखना है, दूसरी समीकरण से x का मान कितना है? 3y। x बराबर 3y प्रथम समीकरण में रखने पर, प्रथम समीकरण में रखने पर तो क्या आ जाएगा, x की जगह कितना रखना है? 3y। तो मैंने लिखा 3y, फिर माइनस में y बराबर में 26। 3y में से y का मतलब 0y नहीं है, ये 1y है। 1 लिखते नहीं है कभी भी चर अचर को साथ में, क्योंकि 1 से अगर y को गुणा करेंगे तो वो y रहेगा। मैंने आपको पहले भी समझाया कि अगर किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या रहती है। ऐसा ही चर अचर में होता है कि y को आप 1 से गुणा करेंगे तो वो y रहेगा। तो इसको 0 नहीं पढ़ना, 1 पढ़ना है। तो 3 में से 1 माइनस किया तो 2y बराबर कितना हो गया? 26। तो y का मान 26। अब गुणा में 2 तो बट्टे में जाएगा तो कितना हो जाएगा? y का मान आ गया 13। अब y का मान 13 यहाँ रखेंगे तो x का मान आ जाएगा, क्योंकि x बराबर कितना था? 3y। तो x बराबर 3 गुणा 13, और 13 कितना होता है? 39।
39, ठीक है। तो x का मान 39, y का मान 13। अब हम चेक करते हैं कि हमारा आंसर क्या सही है। तो 13 का 3 गुना होता है 39, ये सही है। अब 39 में से 13 माइनस करेंगे तो 26 आना चाहिए। तो देखो 39 में से 13 माइनस किए तो कितना आ गया, 26। इसका मतलब हमारा जो आंसर आया है वो सही है। मैं प्रश्न के साथ साथ आपको उत्तर चेक करने के तरीके भी बता रही हूँ, जो कि आपको, मेरे को नहीं लगता कि यूट्यूब पे कहीं भी होगा। अगर हो तो आप देख लेना, लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई आपको ये भी बताए कि आप आंसर जो है वो किस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि आपका आंसर जो है वो सही है या नहीं है। सभी जगह ये फॉर्मेलिटी चलती है कि बस प्रश्न करवाएं, उसका हल करवाया। सभी क्वेश्चन जो है यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको करवाए हुए, लेकिन तरीका या पेपर में आने का, पेपर में करने का, तो वो एक्सपीरियंस से ही एक टीचर जो है वो बता सकता है। तो इस तरह से इस सवाल को करना है। अब हम एक प्रश्न और कर रहे हैं इसी के जैसा। जैसे देखिए, दो संपूरक कोण हैं, उन संपूरक कोणों का जो संपूरक, अब आपको देखना है कि संपूरक क्या होता है। तो संपूरक कोण 6ठी 7वीं क्लास की बुक में है। संपूरक कोण ऐसे कोण होते हैं जिनका योग जो है वो 180 हो। जैसे मान लो एक कोण 110 है, आपसे पूछा जाए दूसरा संपूरक कोण क्या होगा, तो 70 होगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण क्या है, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। दो संपूरक कोण हैं, संपूरक कोण में हमने क्या मान लेना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा, ये हमने मान लेना है। तो मान लेते हैं कि दो संपूरक कोण कौन कौन से हैं, तो एक तो x और एक कौन है, y है। अब x को हमने मान लिया कि x बड़ा है, ठीक है, ये मान लेते हैं। अब दोनों का जोड़ कितना होगा, 180 होगा। मैंने अभी बताया इस शर्त के अनुसार, है ना। दो संपूरक कोण है तो उनका योग कितना होता है, 180 होता है। फिर उसने कहा है कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है। तो बड़ा कौन है, x है। x तो ऑटोमेटिक ही ज़्यादा है। फिर हम जो बराबर करने के लिए जोड़ेंगे, किसमें, 18 में जोड़ेंगे। ये बात सबको समझ आनी चाहिए। मैं दोबारा से आपको क्लियर करती हूँ। देखिए, प्रश्न में लिखा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। आप मेरे को ये बताइए कि जैसे बेटे की एज जो है वो पिता की उम्र से, बेटे की जो उम्र है वो पिता की उम्र से हमेशा कम होती है। अगर हमें कहना हो कि उन दोनों को बैलेंस करो, मान लो कि ये बेटे की आयु है और ये पिता की आयु है। अब आपसे बोला जाए कि इन दोनों को बराबर करो, तो आप गुणा किस में करेंगे, क्या बेटे की उम्र में करेंगे या पिता की उम्र में करेंगे। बड़ा तो पिता है, तो हम गुणा किससे करेंगे, बेटे की उम्र से करेंगे, इन दोनों को बराबर करने के लिए। तो कई बच्चों को इसमें बहुत कन्फ्यूज़न रहती है। जब हम पढ़ते थे तो हमें भी रहती थी कि ये गुणा इधर होना चाहिए, इधर क्यों कर रहे हैं। तो इधर इसीलिए कर रहे हैं ताकि इनका बैलेंस जो है वो बराबर है। पिता तो ऑलरेडी बड़ा है, मान लो पिता की एज 36 है और बेटे की एज 18 है, तो इसको बराबर कैसे करेंगे, दोनों बराबर होने चाहिए। यहाँ अगर 2 गुना कर दिया तो ये तो और बड़ा हो जाएगा। तो किसकी एज में हमने 2 गुना करना है, जो छोटा है उसकी एज में। तो इसी तरह से हमें क्या बताया गया था कि x तो ऑलरेडी बड़ा है, कितना बड़ा है, 18 बड़ा है। तो x तो जब बड़ा ही है तो हम जोड़ेंगे किसमें, y में, जो छोटा है। बात समझ आ गई होगी मेरे ख्याल से, इतना बहुत है। अगर नहीं समझ आई है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अपनी क्वेरी डाल सकते हो। अब देखिए, x का मान हमें दिख रहा है y + 18 है, तो हम दूसरी समीकरण से x का मान कौन सी समीकरण में रख देंगे, पहली समीकरण में। तो आपको लिखना है पेपर में कि समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, ये लिखना है आपको। अब देखिए, x की जगह क्या लिखना है, y + 18 लिखना है। ये मैंने x की जगह लिख दिया, फिर प्लस का निशान, फिर y, और बराबर में कितना है, 180। y एक ये रहा, एक ये रहा, कितने y हो गए, 2y। 18 उधर चला गया तो 180 - 18, 180 में से 10 घटाएंगे तो 170 आ गए। अब 170 में से 8 घटाए तो 162 आ गए, ठीक है। आप इस तरह से भी माइनस कर सकते हैं। और y बराबर कितना आ गया, 162, गुणा में 2 है और यहाँ जाके बटे में हो गया, 8 दूनी 16, 2 × 2। तो y का मान कितना आ गया है, 81 डिग्री आपके पास आ गया। यहाँ से देखिए, y का 81 आ गया, तो x का कितना आएगा, तो x बराबर 81 + 18, y की जगह 81 लिखा, 8 और 1 9, और 8 और 1 9, तो x का मान कितना आ गया, 99 आ गया। हम चेक कर लेंगे आंसर। तो देखिए, y का आया था 81,
और x का आया है 99। तो 99 और 81 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 180 आ रहा है 180। इसका मतलब ये आंसर जो है वो हमारा सही है। उसके बाद x जो है और y, इन दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, 18। तो अंतर भी चेक कर लेते हैं, 9 में से 1 माइनस किए 8 और 9 में से 8 माइनस किए तो 1, 18 अंतर भी आ रहा है और योग भी 180 आ रहा है। इस तरह से हम अपना आंसर जो है वो भी चेक कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो है वो चेक किया जा सकता है। और आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि आपका तरीका जो है प्रश्नों को हल करने का क्या है। जनरली पेपर में जो प्रश्न पूछा जाता है इस एक्सरसाइज से वो ग्राफ का ही पूछा जाता है, लेकिन अगर क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है, क्योंकि ये प्रश्नावली जो है वो मेरे ख्याल से 7 नंबर की है, 7 या 8 की। इस बार जो है सिलेबस कुछ कट गया है तो इसके वेटेज जो है मार्क्स की वो बढ़ा दी गई है। तो अगर ग्राफ 4-5 नंबर का भी आता है तो 2 नंबर 3 नंबर बचे हुए हैं, अगर उनमें लघुतात्मक प्रश्न आता है तो आपसे समीकरण बनवा सकते हैं 2 नंबर में आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, 2 या 1 नंबर में भी, क्योंकि आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, बाकी सोचना है, लिखना तो यही है। तो 2 नंबर सफिशेंट है इसके लिए, 2 1 में भी पूछा जा सकता है। अब आपको क्या करना है, इस एक्सरसाइज का जो तीसरा प्रश्न है उसमें पूछा हुआ है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। कितने, अब देखिए, जब मैंने ये क्लास अभी शुरू की है आज, तो मैंने 2 ही प्रश्न जो है वो बोर्ड पर लिखे थे और मैं उन्हीं की भाषा आपको लिख कर दिखा सकती हूँ। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आपको क्या करने पड़ेंगे, बुक से उतारने ही पड़ेंगे, क्योंकि मैं अगर क्वेश्चन लिखूँगी तो वो ज़्यादा जो है टाइम कंज्यूम हो जाएगा उसको लिखने में। और सभी बच्चे जो हैं मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आगे जो है लिंक शेयर करें, ताकि क्या है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब समय जो है वो दिया जा सके। अब मेरा आधा समय तो सबको ये कहने में निकल जाता है कि मतलब शेयर करें या सबको बताएं, तो अगर आप खुद कर देंगे ये काम तो मैं जो है ज़्यादा क्लासेस ले पाऊँगी, ठीक है। अब देखिए तीसरा प्रश्न है, क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। बात हो रही है बल्ले और गेंद की। किसकी बात हो रही है, बल्ले और गेंद की। उन्होंने क्या खरीदा, तो उन्होंने खरीदे, मान लो कि हम बल्ले को मान लेते हैं x, गेंद को मान लेते हैं y। कितने बल्ले खरीदे, 7 बल्ले खरीदे, तो 7 गुणा x और 6 क्या खरीदी, गेंद खरीदी, तो 6 गुणा y। और कितने रुपए में खरीदी हैं, टोटल 3800 रुपये में खरीदी हैं। देखिए अब आप किसी को ये समझ नहीं आएगा कि मैडम ने 7 गुना x कैसे लिख दिया, तो बल्ले को हमने x मान लिया है ना। जैसे आपके पास एक बल्ला है वो 15 रुपये का है, तो 7 बल्ले कितने के आएंगे, तब आप 15 को 7 से गुणा करके ही बताएंगे ना। भाई आपको ये पता है कि एक बल्ले की कीमत 15 रुपये है, तो 6 बल्लों की निकालनी है, तो 15 गुणा 6 ही तो करेंगे, तो ये मैंने गुणा ही किया है, ठीक है। तो बल्ले को क्योंकि मैंने x मान लिया तो 7 बल्लों का ये वेटेज इतना हो जाएगा, क्योंकि हम एक बल्ले की कीमत नहीं पता है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। बाद में उसने क्या किया, 3 बल्ले और 5 गेंदें और खरीद ली, और उनका जो मूल्य था वो कितना था, 1750 था। ये इस तरह से समीकरण बनाई। अब आपको बताना है कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का जो मूल्य है वो क्या होगा, तो हम इसको हल करके बता सकते हैं। दोनों विधियों से कर सकते हैं, चाहे आप प्रतिस्थापन से कर दीजिए चाहे विलोपन से कर दीजिए। अब हम क्या करेंगे, पहली समीकरण, इसको समीकरण नंबर 1, इसको 2, पहली समीकरण से x का मान निकाल लेंगे, क्या आएगा 3800 माइनस 6y, और x बराबर, ये थोड़ा लेंथी जाएगा, 3800 माइनस 6y, गुणा में 7 है, दूसरी तरफ जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, बटे में। अब x का ये मान हमने दूसरी समीकरण में रखना है, अपनी सुविधा के लिए इसको समीकरण नंबर 3 दे दीजिए, और 3 गुणा, अब x की जगह ये रखना है 3800 माइनस 6y बटे में 7 और प्लस 5y बराबर 1750। अब इस 7 का बट्टे वाले का काम हमें पहले ख़त्म करना है, क्योंकि ये हमें तंग कर रहा है, तो इसके बट्टे में तो ऑलरेडी 7 है। अब इस 7 को हम इधर भी गुणा कर देंगे और इधर भी कर देंगे, तो ये नीचे से ख़त्म हो जाएगा। तो 3 गुणा 3800 माइनस 6y प्लस 7 बजे कितना हो गया, 35 बराबर 1750 गुणा 7।
इस तरह से इसका सबसे क्या हो गया है, गुणा हो गया है। लेकिन जहाँ ये है वहाँ से गुणा नहीं होगा, वहाँ से ये हट गया, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी इसका भाग जो है वो हो चुका है। ठीक है, अब 3 को इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0 0, 8 तिया 24, 4 2 हासिल, 3 तिया 9 और 2 11। ठीक है, फिर माइनस 6 तिया कितने हो गए, 18 वाई, फिर प्लस के 35 वाई, फिर बराबर 0 7 5 35 5 7 5 3 7 49 50 51 52 2 5 और 7 और 5 कितने हो गए, 12,250। अब y वालों को देखो तो एक 18 है, एक 35 है, तो 35 और 18 का माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, प्लस के 17 बचेंगे, प्लस के 17। अब 12,250 ये इधर प्लस में है, यानी यहाँ कोई निशान नहीं है तो प्लस है, उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे 11,400। तो अब यहाँ डायरेक्ट इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। देखिए 0 5 8। ठीक है, देखो आप इसको माइनस को चेक भी कर सकते हैं कि आपका सही है या गलत है। 0 का 0, 5 और 0 जोड़े तो 5, 8 और 4 जोड़े तो 12, 2 हासिल पाई 1 और 1 कितना हो गया, 2। यानी इन दोनों को जोड़ने से ये आंसर आना चाहिए जब आप घटाव कर रहे हैं। तो 850 आ गया। 17 वाई बराबर कितना आ गया, 850। तो वाई का मान कितना आ जाएगा, 850 बट्टे में 17। तो 17 के पहाड़े में 85 कितने नंबर पर आता है, 17 34, 17 51, 17 जो कि 68, 17 5 85। तो 5 और ये 0, तो y का मान कितना आ गया है, 50 आ गया है। अब x का निकालेंगे, ये रहा। तो x का मान निकालने के लिए y का मान 50 रखेंगे। 3800 माइनस 50 गुणा 6, 6 5 कितना होता है, 30 और 1 0 इसकी ये वाली बटे में 7। 3800 में से 300 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 3500 बटे में 7, 7 5 35 और डबल 0। तो x का मान कितना आ गया, 500, y का कितना आया, 50 आया। अब देखते हैं कि क्या हमने सही निकाला है या गलत है ना। तो 7 गुणा x का मान कितना आया है, 500 रख दिया, प्लस 6 गुणा 50, तो 6 गुणा 50, 6 5 30, 300 और ये कितना हो गया, 3500, 35 और 300 कितने हो गए, 3800। तो सही है। इस तरह से आप जो है आंसर भी चेक कर सकते हैं कि आपका सही है या नहीं। बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके हैं। लगभग सभी एक्सरसाइज में आप पेपर को करने के बाद 15-20 मिनट में आंसर चेक कर सकते हैं और आपको ये समझ आ जाएगी कि आपने जो किया वो सही किया है या गलत किया है। ठीक है, धन्यवाद।